हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अपने पीआरटी वैकेंसी को लेकर के, ठीक है। और पीआरटी वैकेंसी के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में टीजीटी के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। बट मेन जो फोकस रहेगा वो पीआरटी वैकेंसी के अपडेट को लेकर के रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डीएसएसबी के जो भी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, PYQs जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2025 में वो भी, और पुराने मतलब जो भी PYQs हैं, चाहे 2021 का हो गया, मतलब जो भी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है वो सारे आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आज मैंने पीजीटी का भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो इसका आंसर किया आया है मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं अपने टीजीटी को लेकर के, ठीक है। जैसा कि हमने आपको एक बात बताया था कि 4433 पोस्ट जो आपके हैं, ठीक है, हो सकता है एक दो पोस्ट आगे पीछे हो जाए, ठीक है। बट ये जो पोस्ट है इसका वैकेंसी आपका जल्द ही आने वाला है, ठीक है। और हमने आपको 1 मंथ इससे पहले, मतलब 2 मंथ नियर अबाउट होने वाला होगा, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो वैकेंसी है ये 2025 में आएगी ही आएगी। और हमने ये भी बताया था कि मैक्सिमम गया तो नवंबर मंथ तक जाएगा, इससे पहले ही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी की जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपका इसी अगस्त मंथ में भी इसका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है, अगस्त लास्ट, ठीक है। अगस्त लास्ट तक इसका एडवर्टीजमेंट फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और क्यों इसका मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग, ठीक है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। सितंबर स्टार्टिंग, देखिए अभी आपका जो टीजीटी का एग्जाम भी चल रहा है, ठीक है, प्रीवियस मतलब जो फॉर्म फिल हुए हैं उनका, ठीक है। इसी अभी मतलब कुछ ही दिनों में काउंटिंग दिनों में ही, मतलब ऐसा कुछ ही समय में आपका एक एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं, एग्जाम शेड्यूल, ठीक है, एग्जाम शेड्यूल आपका रिलीज होगा, ठीक है। और वो सितंबर अक्टूबर मंथ का होगा, सितंबर लास्ट का और अक्टूबर, ठीक है। इनका अभी एक एग्जाम शेड्यूल जारी होगा। और इसके बाद हो सकता है आपका तुरंत एडवर्टीजमेंट न्यू रिक्विजिशन का आ जाए, ठीक है, इसका आ जाए टीजीटी न्यू RR के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपका न्यू वैकेंसी आ जाए, ठीक है। बाई चांस ये थोड़ा सा भी मान लीजिए डिले होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बाई चांस मान लीजिए डिले होता है तो आपका जो कैलेंडर है वो सितंबर में आ जाएगा, ठीक है। क्यों? तब तक आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मतलब जो 2024 के स्टार्टिंग में फिल हुई थी, ठीक है, वो आपका तब तक कंप्लीट भी हो जाएंगे वो करके, ठीक है। तो आपका तब तक एडवर्टीजमेंट आ सकता है। लेकिन अभी तो चांस है अगस्त का लास्ट में ही, ठीक है, लास्ट अगस्त तक आपका हो सकता है एडवर्टीजमेंट आ जाए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात है, ठीक है, फीमेल को, ठीक है, फीमेल को एज रिलैक्सेशन का। देखो डीएसएसबी में थोड़ा सा पंगा है एज को लेकर के, मतलब बहुत अलग तरह की चीज़ें हैं। आप सोचो पीजीटी वालों को भी 30 साल का एज दिया गया है और टीजीटी वालों को भी, मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ, 30 साल का दिया गया। अब ये बताइए आपको डिग्री लेने में ही वैसे 2 साल प्लस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, पीजी चाहिए, ठीक है। और आपका तो कम से कम इनको तो पीजीटी वालों को तो कुछ तो थोड़ा सा भी मतलब नहीं, आप यहाँ पर 30 दें, यहाँ पर कम से कम तो 32 देना चाहिए, जो ह्यूमन लॉजिक से देखा जाए, ठीक है। बट ठीक है, नहीं दिया उन्होंने, उनकी भाई कुछ होगी बातें, ठीक है। बट मुझे तो एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। तो देखिए मैं ये कहूँगा, यदि आप फीमेल वालों का देखा जाए, ठीक है, यदि फीमेल वालों को मैं देख करके चलूँ, ठीक है, 1 मिनट जी, फीमेल वालों को देख करके मैं चलूँ तो देखो फीमेल वालों को 10 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। क्यों?
बीच में सुनने में आया कि एज रिलैक्सेशन हो सकता ना मिले, बट अभी जो 80 से 90% सिचुएशन बनी है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। क्योंकि अभी आपने देखा जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का या कोई भी वैकेंसी है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। तो इसमें भी चांस हैं, मतलब प्रॉपर चांस हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सब एक चीज़ रेडी रहिएगा कि बाई चांस यदि नहीं मिलता है तो आप सब उसके लिए मतलब जो भी अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाना चाहते हो उसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। आपने देखा ना कि पीजीटी वाले कोर्ट केस किए, कुछ उसका रिजल्ट मिला, तब तक अपना इधर एग्जाम हो गया, ठीक है। तो आप सब समय नहीं लगाइएगा, मतलब एक ग्रुप बना लीजिए अच्छे से, और ग्रुप बना भी है, ठीक है। मैं उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो सारी चीज़ें टहलती रहती हैं, ठीक है। बट आप सभी लोग कनेक्ट रहिएगा आपस में, ठीक है। बट चांस है कि आपको मिले, लेकिन बाई चांस, ठीक है, बाई चांस यदि नहीं मिलता है तो आप सब अपना प्रोसीजर जो भी करना चाहते हो, कोर्ट केस वगैरह जो कुछ भी आपके प्लानिंग होंगे वो आप उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। बट अभी तो चांस है, तो अभी आपको करना क्या है कि अभी आपको अपने प्रिपरेशन पर, स्टडी पर, ठीक है, अपने स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है। अभी स्टडी पर फोकस करिए, क्योंकि आपको मिल भी जाएगा, जब तक स्टडी नहीं रहेगी आप सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और ये जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो भी अपना स्टडी कंटिन्यू करें। देखो ये आप नोट कर लो, 100% वैकेंसी आनी है, ठीक है, 100% आनी ही आनी है, अपकमिंग है, ठीक है, अपकमिंग है। तो उसको आप ऐसा मत सोचो कि वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तब पढ़ूंगा या वैसा, ठीक है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वैकेंसी आने वाली है और 2026 में ही इसका एग्जाम हो जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। और यदि सब कुछ सही रहा तो मतलब जून तक भी आपका नहीं जाएगा, तब उससे पहले एग्जाम हो सकता है 2026 के, ठीक है। तो मतलब आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस बार इलेक्शन नहीं है या ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसी ये आनी है, और एज का मैंने आपको बता ही दिया कि एज रिलैक्सेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट हमारे पास आ रहा था। चलिए अब पीआरटी को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पीआरटी वालों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, और बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। देखिए मैंने आपको एक बार कुछ सेंड किया था, यदि आपको याद हो, पीआरटी को लेकर के ही, और आपको पता ही है कि डीओई और दो ही लोगों में ज़्यादा खेल चलता है, ठीक है, एमसीडी, ठीक है। ये दो जो डिपार्टमेंट हैं इन्हीं दो का आपस में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, डीओई का भी बहुत कुछ हद तक चीज़ें सही चलती हैं, लेकिन एमसीडी का कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। सेम सिचुएशन यही हुआ। हमने आपको पहले भी बताया था कि डीओई ने अपना रिक्विजिशन जितने भी पोस्ट के थे 991 पोस्ट जो भी थे रिक्विजिशन भेज दिया है, ठीक है। और वो अभी भी भेज दिया, डीएसएसबी के पास पहुंच भी गया है, ठीक है, डीएसएसबी के पास। लेकिन जो एमसीडी का था उन्होंने जो 1147 सीट जो भेजा था वो न्यू आरआर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम में था, समझ रहे, इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम में था, तो इसलिए डीएसएसबी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वापस फिर से रीचेक के लिए भेज दिया। अब ये जो रिक्विजिशन है ये फिर से एमसीडी के पास पहुंच गया। अब ऐसा बताया जा रहा है, जो बच्चे वहाँ पर गए थे, ठीक है, ऑफिस में, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी इसमें इस बार जो भेजा जाएगा उसमें प्लस पोस्ट जो और भी सीटें खाली हुई हैं उनको प्लस करके भेजा जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आप ये समझ लीजिए 1147 पोस्ट यहाँ पर है, तो आप 1200 प्लस आप समझ सकते हो, ये मान लीजिए भेजते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप सीट मत ऐड करो, कोई दिक्कत, कम से कम यही सीट सही से भेजो, कम से कम वैकेंसी तो आए, बच्चे एग्जाम तो दें, ठीक है, ये चीज़ तो करिए। अब देखिए अब यहाँ तक चलो ठीक है जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं आपको मैं बता दूं, जो ये एमसीडी है ना, ये एमसीडी अपनी रिक्विजिशन भी अगस्त लास्ट तक भेज दे, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं। ये वापस इनके पास वापस जो चला गया है, ये फिर से जो कह रहे हैं कि मैं प्लस करके भेजूंगा, वो अगस्त लास्ट तक भेज दे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हमारा भी मानना ये है कि जैसे ऑफिस गए थे बच्चे, तो वहाँ पर मतलब
ऑफिसर लोग बोले कि मतलब मैं जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अगस्त लास्ट तक भेज दे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अगस्त लास्ट तक भेजेंगे, ठीक है। और इनकी वजह से DOE जो भेजा है 991 पोस्ट, ये भी सीट फुलफिल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि DSSB एक ही साथ निकालेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यदि MCD अगस्त में अपना रिक्विजिशन भेज भी देती है तो भी न्यू एडवर्टीजमेंट आने में सितंबर लास्ट तक लग सकता है, सितंबर लास्ट, ठीक है। ये तो मैं मिनिमम टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, समझिए। मिनिमम टाइमिंग ये आपका है कि मतलब इससे पहले तो आ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। इससे पहले तो आ ही नहीं सकता, ये मिनिमम समय है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये MCD खुद अभी समय लगाएगी, ये सितंबर मंथ तक खुद लेकर जाएगी अपने रिक्विजिशन भेजने के लिए। मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि देखिए आज डेट जो है वो 11 है जी, आज 11 है, ठीक है। 11 अगस्त है, ठीक है, 11 अगस्त है। मैं आपसे कहता हूँ कि प्लस 15 डेज आप वेट कर लो अराउंड में, ठीक है। और 25 से 26 अगस्त तक वेट कर लो, ठीक है, एकदम न्यूट्रल होकर, ठीक है। इसके बाद यदि MCD की तरफ से कुछ भी अपडेट DSSB की तरफ नहीं जाता है तो फिर आपको ट्विटर के माध्यम से और फिजिकल भी अवेलेबल होकर के इनको ये दिखाना पड़ेगा कि मुझे PRT की वैकेंसी चाहिए और उसके लिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। नहीं तो अच्छा देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं कि अलग अलग बहुत लोग DOE पहुंच जाते हैं। DOE क्या करेगा, DOE तो अपना रिक्विजिशन भेजिए, अब DSSB को करना है ना। अब DSSB यदि MCD को बोलो तो MCD के पास जाइए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा समय आ गया है कि आपको एक एक विभाग से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप DSSB के पास जाओगे तो DSSB क्या बोलेगी जानते हैं कि MCD ने अपना रिक्विजिशन ही नहीं भेजा, मैं तो रेडी हूँ, ठीक है। DOE के पास जाओगे तो DOE बोलेगा तो कि मैंने DSSB को भेज दिया, DSSB बोलेगा कि मैंने MCD को का वेट कर रहा हूँ, MCD नहीं भेज रही है। MCD के पास जाओगे तो वो कुछ अपना अलग बताएगी, ठीक है। तो एक स्टैंड लेकर के मिल करके सभी लोग ट्विटर कंपेन करिए और फिजिकल जा करके, ठीक है, एक शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, समझ रहे हैं, तभी कोई चीज़ें हो पाएंगी। तो आपको अभी 25-26 अगस्त तक वेट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऐसा समय है कि आप मतलब रेखा गुप्ता जी तक जो वहाँ की CM है उनके पास तक भी आप जा सकते हो, ऐसी सिचुएशन है, समझ रहे हैं। ये क्योंकि मतलब बच्चों की चीज़ें सुन रही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। यदि शांतिपूर्ण तरीके से और हेल्प लेकर के आगे जाओगे तो जरूर ये सुनेंगे, ठीक है। बट वही चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रेडी रहना है, ऐसे ही PRT की वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब बुलाया गया था अभी कुछ समय पहले जुलाई में, ठीक है, तो मैं आपको 25 बच्चे मैक्सिमम रहे होंगे जो वहाँ पर आए थे, समझ रहे हैं। तो ये बताइए PRT की वैकेंसी वेट तो कर रहे हैं, बस यही 25 बच्चे। अरे मैं ये कहता हूँ दिल्ली के केवल ही लोग आ जाएं जो भी मतलब हैं, तब भी 100+ हो जाएंगे, 100-200 हो जाएंगे। और इतने में तो वहाँ पर दबाव ऐसे बन जाता, लेकिन जब आएंगे ही नहीं बच्चे, वहाँ पर बच्चों से ज़्यादा टीचर अवेलेबल हो रहे हैं, समझ रहे। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप न्यूट्रल होकर के थोड़ा वेट कर लीजिए 25-26 अगस्त तक, ठीक है। फिर उसके बाद यदि MCD की तरफ से कोई भी रिक्विजिशन DOE तक नहीं पहुँचता, क्योंकि देखिए सॉरी DOE तक नहीं, DSSB तक यदि MCD भेज देगी तो DSSB तुरंत एग्जाम के लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि DSSB एक्टिव मोड में है और वहाँ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये बोला गया है जितने भी रिक्विजिशन है, जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं, सबको फुलफिल करने का, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा कि कंटिन्यू मतलब यहाँ पर एग्जाम हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं MCD यही बजा रही है। यहाँ से जब चला जाएगा DSSB के पास, तो DSSB मतलब 15 डेज के अंदर वो एडवर्टीजमेंट निकाल देगी, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि यदि सितंबर मंथ में ये MCD भेज दे तो ये अगस्त मंथ में, तो सितंबर में आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। लेकिन यही MCD भेज नहीं पाएगी, मुझे पता है ना।
भेज नहीं पाएगी, समझ रहे हैं। तो आप वेट कर लीजिए 25 तक, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि कुछ पॉजिटिव न्यूज है बट बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं है, अभी आपको वेट ही करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी जो टीजीटी में अब हैं एलिजिबल, ठीक है, टीजीटी में तो वो तो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू मतलब कर दें और अच्छे से कर दें, ठीक है, अच्छे से कर दें, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है और मैंने आपको बोला कि अगस्त लास्ट मैक्स गया तो सितंबर स्टार्टिंग में आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि जिन्होंने हमारी बातों को समझा होगा तो वो तो मतलब प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहे हैं। हमारे कांटेक्ट में बहुत लोग हैं जिनको जो मैं पर्सनली मतलब गाइड करता हूँ, वो तो मतलब अपना जनरल पार्ट में 3 जो रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये 3 तो मतलब कंप्लीट कर चुके हैं प्लस सब्जेक्ट, समझ रहे। अब इनको क्या करना है कि एडवर्टीजमेंट आ भी जाएगा तो ये सब केवल इनको क्वेश्चन करना है अपना मॉक के माध्यम से, और इंग्लिश और इसके साथ जीएसजी के जो है उसको पढ़ना है। तो ये 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी डेली इनको मतलब प्रैक्टिस करना है। तो इनके पास सोचो कितना ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। बट ये तो जो साथ मतलब पर्सनल कनेक्ट है उनको तो मैं ठीक है, लेकिन मैंने बता तो पहले ही सबको दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी वैकेंसी टीजीटी की ज़रूर आने वाली है, 100% आने वाली है। और पीआरटी वालों को मैंने बता दिया कि अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, और अगस्त लास्ट तक, फिर उसके बाद आप जरूर ट्विटर, देखो ट्विटर के साथ आप फिजिकल कंपेयर करेंगे तभी कोई फ़ायदा है, सिर्फ ट्विटर से भी कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि उतना आप सबका सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप फिजिकल भी जाइएगा और जो भी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर है। डीओई ने जो भेज दिया है, फिर एमसीडी ने भेजा था, वो अलग की बात है कि वापस कर दिया गया, लेकिन यह है सांत्वना दिया गया है जो बच्चे गए थे तो वहाँ के ऑफिसर द्वारा कि आपकी वैकेंसी प्लस होकर के जल्द ही भेजी जाएगी डीएसएसबी को, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी और कोई आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।